नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौधरी स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल विचित्र कहानियाँ में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मनोरंजन कहानियाँ बनाता हूँ, जो कि इन कहानियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ एक नई कहानी। तो शुरू करते हैं आज की हम अपनी कहानी। मेरा नाम घनश्याम है और मैं जैसलमेर के एक गांव में रहता हूँ। दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरी उम्र 18 साल थी। मैं अपने गांव बहुत कम जाता था क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई शहर में ही होती थी। तो मैं घूमने के लिए ही अपने गांव में अक्सर जाया करता था और मुझे भूत प्रेत की चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि शहर में अक्सर इन सब चीज़ों को लोग नहीं मानते हैं, लेकिन गांव में इन सब चीज़ों को बहुत खौफ होता है। लोग इन सब बातों को बहुत दिल से मानते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार अपने पेपर खत्म होने के बाद अपने गांव गया था कि चलो वहाँ पर थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाएगा और मम्मी पापा दादी दादा से भी मैं मिल लूँगा। तो मैंने एक दिन प्लान बनाया और स्टेशन पहुँच गया। स्टेशन से मैंने जैसलमेर के लिए गाड़ी पकड़ी और जैसलमेर पहुंचा और जैसलमेर से मैं ट्रेन पकड़कर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया, जो कि एक लोकल एरिया था। वहां पहुंचने के बाद रात को तकरीबन 11:30 बज चुके थे और मेरे पिताजी स्टेशन पर मेरे को लेने आए हुए थे। मेरे पिताजी मेरे को स्टेशन से लेकर बाहर की ओर चल पड़े और दोस्तों, मैं स्टेशन के बाहर अपने पिताजी के साथ चला आया। मेरे बाहर आने के बाद मेरे पिताजी ने गाड़ी में मेरा सामान रखा और गाड़ी की सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगे। करीबन 1.5 घंटे की गाड़ी ड्राइव करने के बाद हम अपने गांव पहुंचे। मेरे गांव पहुंचने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे घर के अंदर लेकर के आए और मैं मुंह हाथ धोकर, मुझे बहुत नींद आ रही थी, जिसके कारण मैंने बिना कुछ खाए पिए ही नींद की आगोश में चला गया और मैं सो गया। दोस्तों, अगली सुबह मेरी नींद खुली तो सुबह के 8 बज चुके थे। मेरी माँ ने मेरे को उठाया और बोला कि बेटा, बहुत सुबह हो गई है, अब उठ जाओ, नाश्ता वाश्ता कर लो। तो मैंने उठा और बाथरूम की तरफ चल पड़ा। उसके बाद बाथरूम की तरफ जाने के बाद मैं नहा धोकर वापस आया तो टेबल पर मेरी माँ ने नाश्ता लगा दिया था। नाश्ता करने के बाद मैं अपने गांव के दोस्तों से मिलने के लिए अक्सर जाया करता था, जो कि मेरे 2-4 दोस्त भी थे। उनसे मिलने के बाद मैं गांव की सैर सपाटे के लिए निकल जाया करता था। दिन भर गांव में घूमने के बाद शाम को मैं वापस अपने घर में आ गया, जहाँ की मेरे पिताजी भी आ चुके थे। मेरे पिताजी बैठकर काफ़ी सारी बातें करने लगे। बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी है? मैंने भी अपने पिताजी को जवाब दिया कि पिताजी, मेरी पढ़ाई अच्छी है। और उन्होंने पूछा कि मेरे पेपर कैसे गए। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पेपर भी बहुत अच्छे हुए हैं। मैंने अपने पेपर के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, इस बार तुम क्या करने वाले हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं BSc करूँगा। लेकिन दोस्तों,
उसी समय मैं शाम के टाइम तकरीबन 8:30 बजे घर के पीछे बाहर घूमने के लिए चला गया, जहाँ की बांस का बड़ा सा पेड़ था। दोस्तों, मुझे थकावट सी फील हो रही थी, इसलिए मैं बांस के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। अक्सर गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बताया करते थे कि बांस के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बुरी आत्माओं का साया होता है। लेकिन मैं तो दोस्तों अपने घमंड में चूर, मुझे इन सब चीज़ों का कोई विश्वास नहीं होता था, इसलिए मैं बांस के पेड़ के नीचे जाकर बैठा। करीबन मैं आधा घंटा बांस के पेड़ के नीचे बैठा ही रहा। लेकिन दोस्तों अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई पेड़ को हिला रहा है और पेड़ को ही हिलाने लगा। मैंने पलट कर देखा तो एक 30 साल की जवान लड़की पेड़ हिला रही थी और वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। सफ़ेद साड़ी पहने हुए वह औरत बहुत ही डरावनी लग रही थी। लेकिन दोस्तों मैं उससे डरा नहीं। मैंने उनसे पूछ लिया, आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? रात में आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, आप अपने घर में जाइए। तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उनको यही बात कही, आंटी आप यहाँ आधी रात को क्या कर रही हैं? आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था, आपको अपने घर में होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे 3 से 4 बार ऐसे ही पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब मैं पलट कर वापस अपने घर की तरफ जाने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा यहाँ आकर तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और मैं अपने घर की तरफ वापस आ गया। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो दोस्तों मैं तड़पने लगा, जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था कोई मेरी गर्दन पर चढ़कर मेरा खून पीने की कोशिश कर रहा है। मैं बचाओ बचाओ करके जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला होगा तो ना। लेकिन अचानक से मेरे पापा और मेरी मम्मी के कानों में मेरी आवाज़ पड़ी गई और उन्होंने दौड़ते हुए मेरे को पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें क्या हो गया बेटा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तो मैंने बताया कि कोई मेरे गले पर चढ़ रहा है, कोई मेरा खून पीने की कोशिश कर रहा है। तो उन्हें बात समझने में देरी नहीं लगी और वे पापा को भेजकर माँ ने मेरे सर पे पट्टी रखना शुरू कर दिया और पापा जल्दी से जाकर बाबा को बुला लाए। बाबा के आते ही मैं और तेज से चीखने चिल्लाने लगा। मैंने कहा तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मैं मार डालूंगी। लेकिन दोस्तों मेरा ये बदला हुआ रूप देखकर मेरे माँ और पापा बहुत ज़्यादा ही घबराए हुए थे। मेरे दादी दादा तो बिल्कुल इस चीज़ से स्तब्ध ही रह गए कि ये क्या हो गया। उन्हें इस चीज़ को समझने में देरी नहीं लगी। लेकिन बाबा ने अपना काम करना शुरू कर दिया और बाबा ने कहा कि तुम जो भी हो वहाँ से चले जाओ। लेकिन उस फातिमा ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरी रास्ते पर बैठा था तो कहा कि ये नादान है, तुम इससे छोड़ दो। तो उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। वैसे ही बाबा ने उसे पकड़कर 2 बाल उसके सर से निकाल लिए और उसे शीशे में बंद कर दिया और मैं बेहोश हो गया। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।